कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा पहले वाले 2 पार्ट्स को देख के। आज हम लोग पार्ट 3 से शुरू करेंगे। तो पार्ट 3 इनफैक्ट चैप्टर 3 कहने का मतलब है, बट यस, सो आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना आ रहा होगा और हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था उसको एक बार 1-2 मिनट में समराइज कर लेते हैं। सो यस, सी हियर हम लोगों ने सबसे पहले बताया था कि क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो वो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। सेकंड हम लोगों ने बात किया था फिर कि हम लोगों के मार्केट में किस किस तरीके के गुरुज होते हैं, एक रियल और एक फेक। अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में डिस्कस किया था कि आपको फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाएंगे, फोमो क्रिएट करेंगे एटसेट्रा। ये सारी चीज़ों पे आपको नहीं पढ़ने का है, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने उनका फिर आपको पूरा बताया था कि किस तरीके से उनका स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया था कि भाई आई वॉज ब्रोक एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग 15 lakhs पर मंथ। तो इस तरीके की चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिकली थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है। कॉमन ट्रिक्स उनका क्या क्या रहता है, फेक टेस्टिमोनियल्स, गारंटी जहाँ पर रिटर्न में आए वो आपके लिए एक रेड फ्लैग है, और बाकी ये और भी 3-4 चीज़ें, अर्जेंसी, फोमो, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिंग, ओवर प्राइस्ड कॉन्टेंट या फिर रिडंडेंट कॉन्टेंट। कॉन्टेंट एक्चुअली ओवर प्राइस नहीं होता है, जेन्युइनली अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत सस्ता रहता है। 10,000 का डिस्काउंट 90%। अब आप सोचो कि 1,000 रुपये में आपको क्या वैल्यू मिलेगा। तो अगर कोई चीज़ में एक्चुअल में वैल्यू है तो वो 1,000 रुपये में नहीं दिया जाएगा, राइट। या तो उसको फ्री में दिया जाएगा एज ए एजुकेशनल पर्पस, या फिर उसका एक कॉस्ट जो इन्वॉल्व हो रहा है एटलीस्ट वो रखा जाएगा। बट सिंस वहाँ पर उनका कोई एफर्ट्स नहीं होता है एज सच, वो मोटिवेशनल ज़्यादा रहता है, तो उस तरीके से ये चीज़ें चलती है। और फिर रिफंड पॉलिसी वगैरह भी इनका कुछ नहीं स्ट्रांग रहता है। सो देखो, इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है कौन सा इन्फ्लुएंसर एक्चुअल में जेन्युइन है, कौन सा नहीं है। जो डिग्री नहीं है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर द मनी, ठीक है। बाकी जो लोग हैं, इनसे हट के जो लोग हैं, उनके पास कुछ ना कुछ स्किल है, वो अपना कुछ ना कुछ दूसरा भी कर रहे होते हैं, साथ में वो ये चीजें करते हैं बिकॉज वाई नॉट। अगर उनके पास नॉलेज है तो वो शेयर करना चाहते हैं, अपने कम्युनिटी ग्रो करना चाहते हैं, तो वहां पर आप फिर भी देख सकते हो। सो आपको ये समझना है कि कहाँ नहीं जाना है। अगर आप वो समझ जाओगे तो कहाँ जाना है वो आप फिगर आउट कर लोगे। तो आपको जैसे केबीसी अगर आप देखते हो तो 4 ऑप्शंस में जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो सेग्रीगेट करते जाते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं इनफैक्ट, कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको कौन से लोग गलत है, कौन सी चीजें गलत है, उनको एलिमिनेट करना है। सही चीजें अपने आप आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बिफोर बाइंग एनी कोर्स आपका क्या चेकलिस्ट होना चाहिए, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप जाकर चैप्टर 1 और 2 में डिटेल में इसको सुन सकते हो। आपका टाइम लगेगा, आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा, बट दैट इज हाउ यू मेक मनी एंड ग्रो इन योर लाइफ। शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है। चैप्टर 2 में हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट में किस तरीके के फ्रॉड ट्रेडर्स होते हैं और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक फ्रॉड ट्रेडर होते हैं, एक जेन्युइन ट्रेडर होते हैं। जेन्युइन वाले अपना काम करते हैं, आपको ऑथेंटिक दिखेंगे, वो फ्रॉड वाले समझ में आएगा, ठीक है। फिर हमारा पंप एंड डंप का हम लोगों ने स्टेप्स डिस्कस किया था, फिर समरी वगैरह डिस्कस करके। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2। सो हम लोगों का टोटल बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आज हम लोग पार्ट 2 में आएंगे। यहाँ पर हम लोग मोस्टली क्या बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के बारे में। सो अभी हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पर किस तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग किस किस तरीके से स्कैम्स करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में किस तरीके से आपको ल्योर किया जाता है, आपको गुमराह या फिर आपको क्या बोल सकता हूं मैं, मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। ल्योर ऑफ हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स इज द सोल फैक्टर जहां पर लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते जाते हैं क्योंकि उनको लगता है उनसे रिटर्न कम बन रहा है। तो आप ये सोच के देखो कि रियलिस्टिक रिटर्न क्या है, फिर आप अपना रिटर्न मेजर करो तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। सो हाई रिटर्न्स का आपको डेफिनेशन वहीं से समझ में आएगा कि आप कितना बना रहे हो, आपको कितना रियलिस्टिक लगता है। तो जब रियलिस्टिक चीजें दिमाग में आने लगेगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि लोग क्या प्रॉमिस कर रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। सो पॉन्जी स्कीम्स एक तरीके का चीज होता है स्कैम्स में, एक चिट फंड्स होता है, MLM होता है, और भी काफी सारी चीजें होती है। चिट फंड्स के नाम से जनरली मैंने ऑब्जर्व कर रखा है अपने कन्वर्सेशंस में लोगों से, चिट फंड मतलब वो समझते खराब होता है। नहीं, चिट फंड एक एक्ट है हमारे पास में। सो चिट ये नॉट चीट है, CHEAT नहीं है। सो दिस इज अ लेजिट मेथड जहां पर लेजिट तरीके से भी पैसा पूलिंग होता है, बट इलीगल चिट फंड्स होता है वो गलत होता है। सो लीगल चिट फंड्स भी होते हैं, इलीगल चिट फंड्स भी होते हैं। सो चिट अपने आप में गलत चीज नहीं है, ये आपको बताने का मतलब है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बाकी आगे आप इसका डिस्क्रिप्शन देखोगे, एक्ट है इसके ऊपर प्रॉपर एक, ठीक है। शायद 1872 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हम लोग आगे कवर करेंगे डेफिनेशन के साथ में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। सो मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट लाइक कर दो, और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया करो, सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स क्या क्या चीजें यहां पर चलती है, पॉन्जी स्कीम्स, फेक कोऑपरेटिव्स एंड इलीगल चीट फंड्स, ठीक है। लीगल चीट फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इलीगल की बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारा पूरा मुद्दा ही यही है कि आपको बताना है कहाँ नहीं जाना है, किन लोगों के चक्करों में
नहीं पढ़ना है ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। स्क्विड गेम्स देखा है तो आप वैसे समझ सकते हो। चैप्टर 3 द ट्रुथ बिहाइंड 20% मंथली रिटर्न्स, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। मैं लिख देता हूं यहां पे आपके दिमाग में डालने के लिए, बिकॉज आई नो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखेंगे इस वीडियो को आगे जाके जो अपनी जर्नी में शुरुआत कर रहे होंगे या उनको एक्सपोजर नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा, वो बहुत आउटस्कर्ट्स में रहते होंगे जहां पर ये सब चीज़ों के बारे में बातें नहीं होती है, तो उनको ये सब चीज़ों पे जल्दी भरोसा हो जाता है कंपेयर टू वो लोग जिनके पास थोड़ा सा एक्सपोजर होता है, कन्वर्सेशंस करते हैं उनके आसपास के लोग। सो 20% पॉसिबल होता ही नहीं है मंथली रिटर्न्स मैथमेटिकली इन अ लॉन्ग रन, ठीक है। ये ऐसा हर साल आपको मिलेगा, हर महीने मिलेगा, बहुत बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें, तो नॉट पॉसिबल मैंने लिखा है। इसको अगर आप एक चीज़ को दिमाग में रख पाओगे ना तो आप यू विल थैंक योर फ्यूचर सेल्फ की ये बहुत अच्छी चीज़ आपको किसी ने सही उम्र में बता दिया, आगे जाकर आप खुद पैसे डुबा कर सीखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट अ पॉन्जी स्कीम एंड हाउ इट ऑपरेट्स, कि एक्चुअल में पॉन्जी स्कीम क्या होता है और ये ऑपरेट कैसे करता है। फिर इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है बिहाइंड फेक पॉन्जी स्कीम्स और फेक कोऑपरेटिव स्कीम्स। फिर ये 20% मंथली रिटर्न का झांसा जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल होता है, कोई नहीं बना सकता, अदरवाइज अंबानी साहब यही करेंगे, फिर वो अपना बिजनेस क्यों चलाएंगे, ठीक है, वो बिजनेस क्यों रन करेंगे, वो फिर यही सारी चीज़ों को करेंगे। तो जिस दिन आपको ये समझ में आएगा आप सीख पाओगे। और अर्ली वार्निंग साइंस बिफोर कमिटिंग एनी मनी, कल मेरी एक जन से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उनको किसी ने रीच आउट किया, हर दिन का 8 लाख रुपए वो बनाते हैं ऑन अराउंड 2-3 करोड़ के कैपिटल पे, तो वो बोले थे पॉसिबल है क्या? मैं बोला देखो यार आपको प्रॉफिट दिखा रहे हो, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, पक्का बोला होगा कि मेरा कोई क्लास ज्वाइन कर लो और उसमें आपको सिखाया जाएगा, तो बोला हाँ यही बोला था। मैं बोला बस दूर भागना है आपको, क्योंकि यही सारी चीज़ें, ये सारा स्टेप्स है इनका, आपको पैसे दिखाकर ही वो अपना कुछ ना कुछ बेचने का ट्राई करते हैं। फ्री में बहुत चीज़ें अवेलेबल है, फ्री में सीख सकते हो, ठीक है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको, फ्री में बता रहा हूँ हाउ अ पॉन्जी स्कीम वर्क्स, ठीक है। पहला हमारा आज का प्रॉपर डिस्कशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। और पैसा जब आपके हाथ में आने लगेगा, या तो आप यंग हो, आप कमाना शुरू करने वाले हो, या आप ऑलरेडी कमा रहे हो, जो मेरे वीडियो देख रहे हो, आपको पता नहीं है कैसे करना है, आपके पास इस तरीके के लोग आसपास मंडराते रहते हैं, या फिर आप अपनी अच्छे खासे वर्किंग लाइफ को पार करके आप रिटायरमेंट एज में हो, अब आपको लग रहा है कि उतने पैसे नहीं है जितने आपके रिटायरमेंट के लिए चाहिए, तो अब आप फास्ट मनी की तरफ भाग रहे हो। तो इस तरीके के लोगों को टारगेट किया जाता है सारे स्कैमस्टर्स के द्वारा। तो पॉन्जी स्कीम में सबसे पहला होता है इन्वेस्टर्स आर पेड रिटर्न्स यूजिंग मनी कलेक्टेड फ्रॉम न्यूअर इन्वेस्टर्स। मैं अभी इसमें पढ़ चुका हूँ, सोचो मैंने भी इसमें अपना पैसा कमा रखा है, तो ये सारे एक्सपीरियंस ही आपको काम में आएंगे, तो दैट आप ये गलती नहीं करो, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था और मैं ये बनाया हूँ एक तरीके से अपने लिए कि भाई अगर मैं इसे देख रहा होता 10 साल 15 साल पहले, तो मैं वो गलतियां नहीं करता जो मैंने करी थी, सो दैट आप वो गलती नहीं करो। सो जो रिटर्न्स पे किया जाता है वो मनी जो होता है ना, वो कहीं से भी नहीं आ रहा होता है, बिकॉज वहाँ पर कोई भी रियल बिजनेस तो होता ही नहीं है, वहाँ पर कोई भी रियल बिजनेस की जो बात कर रहा हूँ वो नहीं होता है, ठीक है। रियल बिजनेस कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे, सारे जो पैसे होते हैं वो नए लोगों से इकट्ठा करके पुराने लोगों में बांटा जाता है और एक ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, पुराने लोगों को फिर फोर्स किया जाता है कि आप अपने नीचे और लोगों को जोड़ते जाओ। सो ये पिरामिडिंग स्कीम जो होता है ये हमेशा बुरा ही होता है यहाँ पर, क्योंकि कोई बिजनेस या वैसा कुछ अंडरलाइंग नहीं होता है, नॉट फ्रॉम एनी रियल बिजनेस एक्टिविटी। When the flow of new investors slows or stops, the entire structure collapses and investors lose everything. Because कोई भी रियल बिजनेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं हो रहा है, तो जो भी नए लोग आते जा रहे हैं उनसे पुराने लोगों का पैसा बन रहा है। जब नया पैसा आना बंद होता है, पुराना सारा खत्म हो जाता है। मैं आपको इस पे एक स्टॉक मार्केट का एग्जांपल देता हूँ। 2022-23 में देयर वाज वन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स जिसके पास बहुत पैसे आ रहे थे, ठीक है। फिर उनका एक केस आता है बाहर में, और वो केस आते ही लोगों का भरोसा थोड़ा डगमगा जाता है, टूट जाता है। वो टूटते ही रिडेम्पशन शुरू हो जाता है। नाउ अब आप समझो ये प्रॉपर स्कैम नहीं था, यहाँ पर पैसे बनाकर दे रहा था म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन कि रिडेम्पशंस आने शुरू हो गए, उसका रिटर्न्स गिरने लगता है। आप बोलोगे ये कैसे इंटरकनेक्टेड है सर, तो मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताने का कोशिश करता हूँ। मार्केट में जो भी आपका ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एरिया होता है ना, मोस्टली ये सब में लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर होता है। जब तक लिक्विडिटी होता है वो सब चीज़ों का भाव बढ़ते रहता है, जब लिक्विडिटी ड्राई होता है तो वो कोलैप्स कर जाता है। सो अगर एक म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स बना के दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर उसके पीछे लिक्विडिटी भी होता है। जब लिक्विडिटी आ रहा होता है ना, गलतियां कम दिखती है। गलतियां जब आपके पास पैसे आ रहे होते हैं ना, आप गलतियां करते हो तो वो दबते जाती है, क्योंकि आप दूसरे रिटर्न
दूसरे स्टॉक, दूसरे म्यूचुअल फंड से डाल डाल के पैसा बना सकते हो। बट जब आपका वो पैसा खत्म हो जाता है, न्यू इनफ्लो, तो आपका जो पुराना पैसा है ना, अब आपको उसी में रोटेट करना है, और वहां पर अगर आप लॉस में फंसे हुए हो तो आप उसको फिर ठीक से नहीं प्लान कर पाते हो। नए पैसे से अब क्या है, कोई नया स्टॉक चढ़ रहा है, आप उसमें घुस जाते हो, वहां से रिटर्न अल्फा जनरेट हो जाता है। सो म्यूचुअल फंड में भी यही हुआ था, एंड उनका रिटर्न्स ड्रास्टिकली गिरा। वन ऑफ द रीजंस वाज रिडेम्पशंस, क्योंकि माल बिकने लगा, लोग रिडेम्पशन मारने लगे, उनको पैसा इन्वेस्टर्स को वापस करना था, तो जो स्टॉक्स गिरे पीटे थे उसको बेच बेच कर वो रिडेम्पशन का भरपाई कर रहे थे। सो ये जो पॉन्जी स्कीम होता है ना, अब आप देख लो कैसे इंटरकनेक्टेड होता है, ये सारी चीजें लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच यू शुड फोकस अपॉन इज लिक्विडिटी। न्यू इन्वेस्टर्स जब आना बंद होते हैं, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। तो यहाँ पर मनी ही एक लौता ऐसा चीज है जो पूरा ड्राइव करता है ये पूरा स्कीम्स को। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके पैसे से पुराने वाले लोगों का पैसा बनता है। पुराने वाले और एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि देखो हम लोगों ने इतना रिटर्न बना लिया, आप घुसो आपका भी बनेगा। तो जितना लेट आप एंट्री करते हो ना उसमें, उतना फंसते जाते हो। एक स्कैम हुआ है क्रिप्टो में लास्ट ईयर, यूबिट नाम से, उसको भी अगर आप जाकर स्टडी करोगे, सेम मॉडल था एकदम। पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स का पैसा दिया जाता है, जो लास्ट में घुसते हैं उनका पैसा खत्म हो जाता है। इसमें बहुत लोगों ने पैसा कमाया और पूरा उनका वो मॉडल ठप हो गया, एंड लोग अब फंसे पड़े गाली देते हैं। एनीवे, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लिखना कमेंट में कि क्या समझ में आया आपको पॉन्जी स्कीम का। 1-2 वर्ड्स में आपको जो समझ में आया, क्या ड्राइविंग फैक्टर होता है, आपको क्या लगता है कि क्या चीजों से ये सक्सेसफुल होता है, और हम लोग इसको किस तरीके से अनसक्सेसफुल कर सकते हैं बाई नॉट पार्टिसिपेटिंग। ओके, स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है। एक इन्वेस्टर आप हो ए, आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया, फ्रॉडस्टर ने ए के पहले वाले को रिटर्न्स पे किया, रिटर्न फंडेड बाई इन्वेस्टर्स बीज मनी। तो पहले ए 1 लाख रुपया देकर आया, फिर फ्रॉडस्टर और उनको जोड़ने बोला लोगों को, फिर बी आया, बी के पैसे जो आए उससे ए को पैसे मिल गए। नो न्यू इन्वेस्टर्स, कंप्लीट कोलैप्स। अगर बी के बाद और कोई नहीं आता है तो बी वाला पैसा ए को चला गया, बी का पैसा गया। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ए का जो पैसा आ रहा है वो जा रहा है ओनर के पास में, जो इस स्कीम को रन कर रहे हैं। फिर बी का जो पैसा आ रहा है वो ए के पास जा रहा है, फिर उसमें से कुछ हिस्सा ओनर के पास जा रहा है। ये ऐसे जाते जाता है, अल्टीमेटली जो ओनर होता है, जो उसका ऑर्गेनाइजर होता है, वो सारे पैसे लेके भाग जाता है। ये पूरा इनका मेथड है ऑपरेट करने का। तो अगर आपको ये नहीं पता है, इसको बस गांठ बांध लो आप एकदम दिमाग में कि ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है कभी। ये सबसे आप पैसा कमा के नहीं निकलोगे, और अल्टीमेटली आप ये चीज़ सोच के देखो किस लिए घुस रहे हो इस चीज़ में, पैसे कमाने के लिए। तो अगर वो पर्पस फुलफिल ही नहीं होने वाला है तो फिर उसमें घुस के फायदा क्या? वो हिट लेकर क्या फायदा? एक बार आ गया मंथली 10% 20%, कोई फायदा नहीं है। मेरे को भी प्रॉमिस किया था किसी ने कि 22.5% रिटर्न महीने का मिलेगा, मुझे समझ में आ रहा था स्कैम है, बट आई टुक स्मॉल रिस्क, बट वो चला गया पैसा। तो उससे क्या सीखने मिला कि ये सब चीजें कभी वर्क नहीं करने वाली, आपको गुमराह करेंगे लोग, आपको इनमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, सो 20% मंथली रिटर्न मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी। इसलिए मैंने अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, 22.5% का रिटर्न मुझे प्रॉमिस किया गया था। आप लोग सर 22.5% मतलब 22.5% की बात कर रहा हूं मैं। 15 + 7.5% इज व्हाट आई हैव बीन प्रॉमिस्ड। मैंने बोला था, जो मुझे प्रॉमिस किया था कि 7.5 आप रख लो, मुझे 15 दे देना, वो 7.5 वो मेरा कॉस्ट भी लेकर चला गया, वो कॉस्ट भी नहीं दिया आज तक मुझे। तो यही प्रॉब्लम होता है कि पैसा जहां इन्वॉल्व होता है वहां रिलेशन वगैरह सब खराब होता है। तो इससे अच्छा पैसा मत, क्योंकि पैसा तो आपका जाना ही है, रिलेशन भी जाना है, तो इससे अच्छा आप रिलेशन बचा लो, पैसे तो अपने प्रोटेक्ट करके रखो। पैसे दोगे वहां पर दोनों चीजें जाएंगी। ठीक है, तो 22.5% प्रॉमिस में 15 मेरा, 7.5 उसका, ऐसा था हमारा। वो 7.5 तो रखा ही, वो मेरा 15 भी पूरा नहीं निकाल कर दे पाया वो। तो ये सारी चीजें चलती है। एनीवे, तो पॉन्जी स्कीम्स के स्ट्रक्चर में आपको बता रहा था, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 10, 15, 20% महीने का नॉट पॉसिबल, क्या लिख रहा है मैंने, नॉट पॉसिबल। ओके, कंपाउंडिंग मैथ आपको बताता हूं इसके पीछे कि पॉसिबल है कि नहीं। अगर आप एक सुलझे हुए इंसान की तरह सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच सकते हो कि सर आपने कैसे गलती कर दी। मैंने ट्रस्ट पे दिया था, क्योंकि मुझे ये भरोसा था कि मेरा कॉस्ट निकाल के दे देगा बंदा, तो मुझे कोई इतना टेंशन नहीं था कि भाई कॉस्ट मेरा निकल जाएगा, बाकी जो अगर आया तो उसका, नहीं आया तो कोई बात नहीं। पर वो मेरा कॉस्ट भी नहीं निकला, तो वहां मुझे ज्यादा तकलीफ हुई कि भाई कॉस्ट भी नहीं, क्योंकि वहां पर उतना टाइमलाइन था हमारे पास में कि कॉस्ट निकल जाता, और निकला भी, बट समहाउ वो नहीं आया मेरे पास में। एनीवे, आप मैथ पे ध्यान दो। मैथ क्या होता है? 20% मंथली की मैं बात कर रहा था। सो देखो, 20% मंथली लेट से आपको मैंने प्रॉमिस किया, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, ऐसी स्कीम्स चलती हैं और प्रॉफिट होता है। चलो हम लोग मैथ कैलकुलेट करते हैं। पहला मैथ, अगर आप 1 लाख 1 साल के लिए देते हो और 20% हर महीने का आप अगर उसमें टारगेट करते हो, तो आपका कंपाउंडिंग होकर वो हो जाता है 8.91 लाख, 9 लाख पकड़ लेते हैं राउंड ऑफ करके। सिमिलरली 3 साल के बाद वो कंपाउंडिंग होकर हो जाता है 7 करोड़, 5 साल के बाद 563 करोड़, 563 करोड़। इज इट पॉसिबल? आप समझ चुके हो मेरा कहने का मतलब कि ये नहीं हो सकता, नहीं तो
1 लाख आज के दिन बहुत लोग डाल सकते हैं, 5 साल का रिस्क ले सकते हैं, पर क्या 560 करोड़ उनके पास में आने वाला है? नहीं आने वाला है। सो ये मैथ्स आप जिस दिन समझ जाओगे आप ये सारी गलतियां नहीं करोगे। एंड मैं ये वीडियो को इस तरीके से बना रहा हूँ कि इसको एक छोटा बच्चा देख रहा है, तो आई नो कि आप में से कुछ लोग जो हो एडल्टहुड में भी हो सकते हो, आपने ये सारी चीजें फेस कर रखी, आपको ये चीज लग रहा हो कि ये तो पता था, बट आप इस तरीके से सोचो कि ये आपके बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखा सकते हो, क्योंकि आपकी बात वो हो सकता है सुने नहीं सुने, बट अगर कोई बता रहा है वीडियो के थ्रू, क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं, तो वो जरूर सुनेंगे। तो ये पर्पज ही यही है कि ये सबके पास जाएगा ताकि ये सबको हेल्प हो, ठीक है। इसको हम लोग पेड भी नहीं रखा है इसीलिए, क्योंकि सबके पास जाना चाहिए सारी चीजें, जो पॉसिबल नहीं है वो समझ में आएगा उनको, तो जो पॉसिबल है वो दिखने लगेगा। नो लेजिटिमेट बिजनेस कैन सस्टेन दिस। तो अब कोई भी नॉर्मल सीन माइंड होगा तो वो समझ जाएगा कि 560 करोड़ रुपए 5 साल में तो बनाया नहीं जा सकता इतने इजिली, कि आप 1 लाख डालो, आपको कुछ नहीं करना, कुछ मेहनत ही नहीं करना, बिना मेहनत के आपको मिल रहा है। नॉट पॉसिबल, राइट? इट इज मैथमेटिकली एंड इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल। अगर ये आप एक रील काट कर भी डाल दोगे ना और ये लोगों तक पहुंच जाएगा, तो आई थिंक ये सारा धंधा बंद हो जाएगा जो भी ये सब स्कीम चलाते हैं फॉर एवर के लिए, ठीक है। क्योंकि अब ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ डिजिटली कनेक्टेड है, तो अब अगर ये सब पे इस तरीके से कोई एग्जांपल देकर बात कर दे एकदम सिंपल वे में, तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई स्पेस है फिर इसमें फंसने का, चाहे वो जितना ही अनएडुकेटेड हो, उसको कुछ भी नहीं आता हो, बट अगर हिंदी समझ में आता होगा और मोबाइल होगा हाथ में, तो वो ये गलतियां नहीं करेगा। ज़्यादातर गरीब लोग ये सब चीज़ों में पढ़ते हैं और उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका लाइफ टाइम का पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। 1 लाख उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। रियल वर्ल्ड का बेंचमार्क्स आपको बताता हूं क्या पॉसिबल होता है, ठीक है। एक्चुअल रिटर्न्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो एकदम ब्रिलियंट इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, जो हर दिन पढ़ते हैं, जो हर दिन बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनका रिटर्न क्या है? 120% कमाते हैं ऑन एन एवरेज हर साल का। राकेश झुनझुनवाला ने 25% के आसपास कमाया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो हमारे होते हैं, जिसका आजकल इतना क्रेज चला हुआ है, उसका एवरेज रिटर्न आप उठाकर देखोगे तो 12 से 15, 16, 18% ऐसा कुछ आएगा। फिक्स डिपॉजिट 7%। अब आप खुद सोच के देखो, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, और अपना डिसीजन खुद लो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये 10-20% के चक्करों में नहीं पढ़ने का है। कमेंट में डालना पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सो यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दोस पॉन्जी स्कीम्स और नॉट, यस और नो डाल देना कमेंट में, ठीक है। 20% पर मंथ, 240% एनुअली इम्पॉसिबल है लेजिटिमेटली। इलेजिटिमेट वे से आप कुछ भी करो, कुछ भी हो सकता है, महीने का 10,000-10,000% भी बना सकते। फेमस पॉन्जी स्कीम्स के एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि आप जाकर इसको सर्च करोगे गूगल पे और आपको समझ में आएगा कि सबका मेथड सेम था। शारदा ग्रुप वेस्ट बंगाल का था, 2500 करोड़ के अमाउंट थे, यहाँ पर 17 लाख इन्वेस्टर्स अफेक्ट हुए थे और ये रिकवर नहीं हुआ, जेल वेल हो गया था जो भी इसको चला रहे थे। रोज वैली बहुत पॉपुलर था, 17,000 करोड़ का था ये, यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये तीनों जगह पे इनको टारगेट किया गया था। ये पॉन्जी प्लस चिट फंड का हाइब्रिड था, मैसिव ओवरनाइट कोलैप्स हुआ था ये भी। अगर आप इसके बारे में जाकर सर्च करोगे आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। शायद कुछ प्रॉमिस किया था 11,000 रुपए पर महीने का, ऐसा कुछ जितना मुझे ध्यान आ रहा है, रोज वैली स्कीम में, तो वहां पर इनसे पैसा कलेक्ट किया जा रहा था। देन दे वेयर प्रॉमिस्ड कि आपको हर महीने का 11,000 रुपया दिया जाएगा। वो सब कुछ होता नहीं है, जैसा मैंने बताया, नए इन्वेस्टर के पैसे से पुराने इन्वेस्टर को दिया जाता है। अल्टीमेटली लास्ट में इतना पैसा पूल हो जाता है कि वो सारा लेके वो लोग भाग जाते हैं। PACL पर्ल्स, ये भी काफी फेमस स्कीम है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स एवर, 49,000 करोड़ का, बाई पूलिंग मनी ऑफ स्मॉल रिटेलर्स या स्मॉल हाउस होल्ड्स। फेक लैंड इन्वेस्टमेंट पॉन्जी था, जहां पे 90 to 270 डेज में आपको क्या प्रॉमिस किया जाता था? 90 to 270 डेज में आपको प्रॉमिस किया जाता था सस्ते भाव पे लैंड आपको दे दिया जाएगा, और वो लैंड ऑब्वियसली कभी आने का नहीं है। लार्जेस्ट रिकॉर्डेड स्कैम है ये, ठीक है। फिर स्पीक एशिया यहाँ पर था, ऑनलाइन सर्वे फॉर्म वगैरह पे कि आप साल का 11,000 दो, आपको महीने का 4,000 to 32,000 दिया जाएगा, 4,000 to 32,000 दिया जाएगा। अब आप खुद ही सोचो ना, एक नॉर्मल इंसान जो 10,000 की नौकरी कर रहा है और वो 11,000 रुपए साल का ये सोच के दे देता है कि चलो महीने के 4,000 आएंगे, साल भर में 48,000 आ जाएगा, ठीक है। वो कमा रहा है 10,000 रुपए महीने के, साल भर में 1,20,000 कमाता है, उसके लिए 48,000 एडिशनल मनी है जस्ट बाई पेइंग 11,000। सो 37,000 का उसको प्रॉफिट दिखता है यहाँ पे एक साल में, ठीक है। उसके 3-4 महीने का सैलरी बन गया ये, तो वो क्यों नहीं डालेगा? वो तो डालेगा ही, वो कुछ सोचेगा नहीं दाएं बाएं, बट उसको ये समझना पड़ेगा कि ये है तो स्कीम पॉन्जी, यहाँ पर तो स्कैम ही होने वाला है। तो अल्टीमेटली आप जो 11,000 दे रहे हो वो तो जाने वाला ही आपका, क्यों देने का 11,000? उस 11,000 को बचा के अपने बच्चों के लिए एडुकेशन पे खर्चा कर दो, कहीं खा लो, पी लो, घूम लो। एनीवे, सो आई होप मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर है? ये चारों स्कीम का आपको पूरा परिभाषा जो मैंने बताया कि किस तरीके से चलता है। ये पैसे लिया जाता है फिर दिया जाता है, ये इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ से आ रहा है फिर नए लोगों को दिया जा रहा है, अल्टीमेटली नहीं,
नए लोगों से पैसा आ रहा है और पुराने लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। नए लोगों से पैसा आ रहा है, पुराने लोगों को दिया जा रहा है। जो सबसे लास्ट में आते जाते हैं उनका पैसा सबसे बड़ा रिस्क पे खड़ा हो जाता है। सो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर जो हम लोगों ने पॉन्जी स्कीम्स के बारे में बात करने का कोशिश किया। अब आप सोचोगे कि सर आप बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बना रहे हो, क्योंकि इसमें बता तो आप वही रहे हो कि भाई पॉसिबल नहीं है, तो बस समझ में आ गया मेरे को। बट अगर इतने से समझ में आ जाता तो इतने सालों से क्यों नहीं समझ पा रहे लोग? तो इसको डिटेल में बताना बहुत जरूरी है। तो ये लगता इजी है, बट जब पैसा इन्वॉल्व होता है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है ना। तो ये सुनने में इजी लगता है, तो एक लाइन में आपको बता दूंगा तो आप उससे शायद नहीं सीखोगे। तो इसलिए थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है एग्जाम्पल्स के साथ में। आपको सुनने का मन है तो आप एक लाइन सुनो, आपको पूरा सुनने का मन है आप पूरा सुनो, बट एटलीस्ट गलती मत करो। ये हमारा फोकस है, ठीक है। समरी क्या है हमारे अभी के पूरे डिस्कशन का, ठीक है। सो अगर आपको पूरा वीडियो नहीं सुनना है तो आप सीधा समरी भी आकर सुन सकते हो नेक्स्ट चैप्टर से। इट विल ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि मैं समरी भी हम लोग आराम से इसका पूरा डिस्कस करते हैं। बट यहाँ आई विल से कि शुरू करते हो तो इसको पूरा वीडियो देखो, तभी आपको वो समझ में आएगा कैसे कनेक्टेड है सारी चीज़ें। हो सकता है मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दूँ, अपने लाइव एग्जाम्पल्स दूँ जो मैंने कर रखा है, जो मैंने देख रखा है, वो सारे भी आपको काम में आएंगे। एनीवे, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया देखो। पॉन्जी रिटर्न्स कम फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स मनी। तो जितना आप लेट घुस रहे हो आप बकरा बनते जा रहे हो उसमें। तो क्या सर पहले घुस जाए? नहीं, अब आपको कैसे पता है? पहले तो आप तभी घुसते हो ना जब आपको पूरा ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट बिल्ड करने में तो टाइम लेते हो, जब तक टाइम ले रहे हो तो पुराना वाला फिर वो पुराना होता जा रहा है, नया नया में आप फंसते जाओगे। नो रियल अंडरलाइंग बिजनेस। जहां पर बिजनेस होगा, नॉलेज होगा, वहीं पर पैसा बनेगा। क्या होगा? जहां पर बिजनेस होगा या फिर नॉलेज होगा, इन दोनों के बजाय आप पैसा नहीं कमा सकते हो। तो आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, पैसा नहीं बनने वाला है, ठीक है। 20% मंथली मतलब 240% साल का, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। ये बार बार मैं रट्टा लगवा दिया हूं आपके दिमाग में। आई डोंट थिंक अब कोई भी ये गलती करने वाला है, ठीक है। लेजिटिमेट मीन्स की बात कर रहा हूँ, इलीगल तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो, दिन का आप 1000% कमा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो सब करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो जब भी इन सब चीजों में घुसते हो ये समझ लेना कि है तो इलीगली। अर्ली इन्वेस्टर्स रिसीव रिटर्न्स डेलिबरेटली टू बिल्ड ट्रस्ट एंड अट्रैक्ट मोर विक्टिम्स, क्योंकि वो पिरामिड में चलता है भाई, एक आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, जोड़ते जाओ लोगों को, तो पुराने वाले को वो दे देते हैं। ऑलवेज वेरीफाई दीज आरबीआई एंड सेबी का रजिस्ट्रेशन क्लेम्स इंडिपेंडेंटली एट ऑफिशियल पोर्टल्स। सिंपल है, आपको जहां पर रजिस्ट्रेशन का दिख रहा है कि भाई वो ऑथराइज्ड पर्सन है, वहां पर एक ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड होगा ना। वो जाकर अगर रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो मतलब वो अच्छा से काम करना चाह रहा होगा तभी ना, नहीं तो वो क्यों रजिस्ट्रेशन लेगा। इसमें भी फ्रॉडस्टर निकल जाते हैं, बट एटलीस्ट एक बेसिक चेक है। सो होता है ना कि एक बेसिक इंडेक्स से आप बेंचमार्किंग करते हो रिटर्न्स का, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसी तरीके से। बाकी ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस है नहीं हमारा, ये ओवरऑल फाइनेंस के ऊपर में कि आपको बताने का पर्पज है कि भाई क्या चीजों में नहीं पढ़ने का है, ठीक है। इन्वेस्ट ओनली वाया चेक और एनईएफटी। सिंपल, अगर आप कैश दे रहे हो ट्रेस करना फिर मुश्किल हो जाता है, आप कैसे प्रूफ करोगे? यहाँ पर है आपके पास में प्रूफ है कि भाई आपने इसको अकाउंट में पैसा दिया है। तो बस यही सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आई होप आप ये सब गलती नहीं करोगे अपने बड़े होकर। अगर आप बच्चे हो, अगर आप ऑलरेडी बड़े हो तो आपने पक्का ये गलती कभी ना कभी तो कर ही रखी होगी। तो कमेंट में डालना यस यू हैव डन दिस, और अगर आप नहीं किए आज तक तो बस अपने आप को प्रॉमिस करो कि इन चीजों में नहीं पड़ोगे। दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर पॉन्जी स्कीम चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को करेंगे, ठीक है। कहीं जाना मत, इस सीरीज को पूरा सुनते रहना। दिस विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर लाइफ एंड व्हेन यू विल शेयर विद अदर्स, तो बाकी लोगों से भी। तो बिना बोले लाइक कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। बार बार बोलना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, बट ठीक है, अभी तो बोलना पड़ेगा क्योंकि तभी आप लोग सुनोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सो दैट आप भी इसको स्प्रेड करो, ठीक है। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।